हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका 8 अध्याय और उसकी 1, 2, 3 आयत। कितनी? ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना। लूका 8 अध्याय 1 से 3। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और जिनमें से है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिनमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योना और सुपन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां। वे अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। तो वो आशीष दे इस वचन के द्वारा। आपने बड़े सिंपल सा वचन को सुना है। क्या है आज का जो मेरा विषय है? चर्च में भेंट, रुपये, पैसे, सोने चांदी का देना, या ये कह सकते हैं चर्च में पैसों की जरूरत क्यों, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के अंदर पैसों की जरूरत क्यों? तो मैं आज यहाँ पे आपको एक साधारण तरीके से देखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। कौन कर रहा है ये काम? प्रभु यीशु मसीह। और यही बातें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय के अंदर अपने चेलों को आज्ञा दिया कि तुम जाओ, सारे जगत में जाओ, सब जगह राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाए, क्रूस की कथा बताई जाए, मसीहा के बारे में बताया जाए कि लोग उस पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सके। हालेलुया। लोग अपनी जिंदगियों में छुटकारा पाए यीशु के नाम से। यही बातें बताया। जो वो काम किया, वो उसके बाद भी बोला कि तुम जाओ। और उसके बाद भी वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई, और वो ये हैं, यानी कि पुरुष भी और स्त्री भी प्रभु की सेवा में लगी हुई है। हालेलुया। आप ना सोचिए यहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ पुरुष ही पुरुष प्रचार करेगा, महिला नहीं कर सकती, या पुरुष ही लीडिंग करेगा, महिला नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार, लोगों को गवाही देना, अपने जीवन के बारे में बताना, मैं कैसे छुटकारा पाया, या प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया में आया किसके लिए आया, अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा बताए वो मेरे लिए आया, मेरे पाप को लेके मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आप ये बता सकते हैं? परमेश्वर का वचन बता रहा है बातें कि प्रभु के साथ सुसमाचार में लग गई थी बहुत सी स्त्रियां। आज आप लोग भी यहाँ पे जो आई हैं, परमेश्वर ने आपको भी छुटकारा दिया है। बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से, परिवार को, पुरुष को भी छुटकारा दिया, स्त्रियों को भी छुटकारा दिया। तो हमें सबको मिल करके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहिए। अब आगे देखिए क्या लिखता है। वो कौन स्त्रियां थी? मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। 1 नहीं, 2 नहीं, कितनी आत्माएं थी? और हेरोदेस की भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसत्रा, इसे बोलेंगे सुसन्ना, ठीक है ना? योअन्ना, सुसन्ना, और बहुत से और स्त्रियां, 1, 2 नहीं थी, बल्कि बहुत से स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अब आप सोचिए कैसे सेवा कर रही हैं, जिनमें बहुत से स्त्रियां हैं। अब आप सोचेंगे भाई काम तो आदमी करता है, पुरुष कमाता है, ये औरतें कैसे सेवा कर रही हैं, ये पैसे कहाँ से ला रही है? क्या पति के जेब से चुरा रही हैं?
घर में से चुरा चुरा के ला रही हैं, जो परमेश्वर के लोगों को दे रही हैं, वो किस प्रकार से सेवा कर रही थी, सोचो। लेकिन उन दिनों में स्त्रियां को कौन सा काम था? हो सकता है छोटा मोटा काम घर में ही करती होंगी, हो सकता है किसानी के काम में होंगी, खेतों का काम होगा, ऐसे वैसे करके, या पैसा इकट्ठा, या घर में जो आ रहा पैसा, उन सब पैसों से क्या कर रही है? प्रभु के लिए दे रही है। आज ये सिंपल सा वचन है, लेकिन मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। क्या है? 3 बातें, आप ध्यान से सुनिए। हमें और आपको पहले यहां पे देखिए, पहली बात है परमेश्वर के राज्य के लिए, राज्य को फैलाने के लिए चर्च में देना। इन औरतों ने क्या किया? इन औरतों ने क्या किया? लिखा है, जब यीशु नगर नगर, गांव गांव, राज्य राज्य में जा रहे थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे, तो उन लोगों को पैसा दे दे करके क्या कर रही थी? मदद कर रही थी। इसका मतलब था कि सेवकों की जरूरतें पूरी करना। जो लोग परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, इस देश से उस देश में जा रहे हैं, इस राज्य से उस राज्य में जा रहे हैं, या इस जिला से उस जिले में जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर में जा रहे हैं, वो सुसमाचार को गवाही दे रहे हैं। यही तो है यीशु के बारे में बताने का। और उनकी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति करना इन पैसों से। आज पूरी दुनिया में अगर मेरे और आपके पास सुसमाचार आया है तो कैसे आ गया? हमारे भारत देश में सुसमाचार आया तो कैसे आ गया? थोमा कहां से? इजराइल से चल करके भारत आया पानी के जहाज से। तो पानी के जहाज ऐसे चल देता है क्या? उसमें खर्चा नहीं लगता है क्या? किराया भाड़ा नहीं लगता है क्या? रास्ते में खाने पीने का नहीं है? फिर कहां से आएगा? वो कलेसिया के लोग जो बचाए गए हैं, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपनी कमाई का भाग ला करके चर्च में दान देते हैं। और पुराना नियम तो स्पष्ट बात बताता है कि अपने 10वां भाग ला के दिया करो, इसीलिए कि परमेश्वर के राज्य का जो लोग प्रचार कर रहे हैं उन सेवकों की आवश्यकता पूरी हो। और आज दुनिया में परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए लोगों ने बाइबल कॉलेज को खोल दिया ताकि वो प्रशिक्षण पाए और बाहर निकल करके सेवा करने के लिए जाए। और उन सेवकों की आवश्यकता क्या हो? पूर्ति की जाए। तो कौन करेगा? कलीसिया के लोग करेंगे। यहां कौन कर रहा है? जो उस मंडली में आता था, जो यीशु के साथ साथ हुए थे, उस चरवाहे के साथ साथ थे, वो लोग अपने भेंट को लाया करते थे लोग, ताकि जब ये जाए तो इनकी जो जरूरत है रास्ते के लिए, इनके जीवन के लिए, उन सब की आवश्यकताएं क्या हो। अब हम इसको पहली बातों के लिए हम पहला कुरिन्थियों 9 का 13-14 भी पौलुस ने ये बातें कहा। पहला कुरिन्थियों 9 का 13-14 आयत में पौलुस ने भी कुछ स्पष्टीकरण दिया है। समझ में आया? इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। किसने ठहराया? देखिए 14 आयत में क्या लिखा है? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया। ये बात प्रभु यीशु की ओर से ठहराया गया है कि जो लोग सुसमाचार की सेवा करते हैं, कलीसियाओं की सेवा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं उन्हें हर तरीके से, तो वहां से उनके लिए उनकी आवश्यकता पूर्ति हो। हमें और आपको ये बात समझना है। इसीलिए चर्च के अंदर दान देने की आवश्यकता है, भेंट लाने की जरूरत है, दान दशमांश भी देने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को, हर एक वो व्यक्ति जो काम करता है,
लेकिन काम करने वाला दे। किस्त पे लाया हुआ पैसा ना दे, कर्ज में लाया हुआ पैसा ना दे, बल्कि मेहनत किया हुआ पैसा वो भंडार में लेकर किया है, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए कोई रुकावट ना होने पाए। सो आज हमने ये बात देखा, पहली बात कि चर्च में इसीलिए लाया जाता है कि परमेश्वर का सेवा करने वालों की आवश्यकताएं पूर्ति हो। दूसरी बात, क्यों देना है? ताकि भवन की जरूरत पूरी हो। किसकी? भवन की। अब आइए हम फिर से वचन की ओर जाएंगे। भवन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अब निर्गमन की किताब निकालेंगे, निर्गमन 25 में, और इसकी 1 से 9 तक देखिए क्या लिखा है। अब लोग अपनी इच्छा से जब लाने लगे तो 36 अध्याय में आ जाइए। अब 5 आयत को पढ़िए 36 का। और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। देखिए, अब मंडली के लोग, कुछ लोग आ गए मूसा के पास, कहने लगे जो आज्ञा तूने दिया था यहोवा के द्वारा सुन करके, और जितना तूने कहा था कि अपनी अपनी इच्छा से, लोगों ने अपनी इच्छा से भी जो दिया है ना वो बढ़ करके दिया है। हालेलुया। तब मूसा ने क्या कहा? 6 आयत। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। और भेंट न लाए। इसका मतलब है इजरायलियों के अंदर अपनी भी इच्छा से लाने के लिए अगर वो नियुक्त कर देता कि तुम्हें 1,000 रुपया अगर देना है तो वो 1,000 रुपया देते, लेकिन उसने छोड़ दिया इच्छा पे। उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके दिया है। और तुम्हें जहाँ इकट्ठा होना है उस भवन का अगर तुम निर्माण करने के लिए नहीं दोगे, नहीं सहयोग करोगे, तो फिर कैसे भवन बनेगा? कैसे भवन अच्छा होगा? कौन देगा? यहोवा ने किससे कहा था? इजराइलियों से, इजराइल की मंडली से कहा था कि इन कलीसियाओं से बोलो, इनसे बोलो, ये देंगे। उन्होंने ये कहा था, हे इजराइली, हे मूसा, तू हमारी इस प्रजा से नहीं मांगना। किससे मांगना? मिस्र वालों से मांगना है, अमेरिका वाले से मांगना। ऐसा कहा वचन में। मंडली के लोगों से बोला परमेश्वर ने कि इनसे बोल कि एक भवन बनाना है, इस भवन के लिए अपनी इच्छा से लोग लेके आए, और इतना लेके आए कि मूसा को कहना पड़ा, स्त्री क्या पुरुष क्या, हर एक व्यक्ति बस करो, तुमने बहुत ज्यादा दे दिया। और लिखा है, इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जिसका सामान आवश्यक था उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। दिल कहते हैं ऐसे होने वालों के लिए गदगद हो जाता है। वाह, हमारी कलीसिया कितनी अच्छी है, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे सुनने वाले हैं, उस पर चलने वाले लोग हैं, पास्टर जो कहता है उसे मानने वाले लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा था मेरे पेट के लिए लाओ, मेरे फैमिली के पेट के लिए लाओ। यहोवा के भवन के लिए, जहाँ तुम्हें आना है, जहाँ तुम्हें बैठना है, जहाँ तुम्हें आराधना करना है, वहाँ मूसा यहोवा के लिए भवन बनाने के लिए मांगा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार। अगर यहोवा कहता कि नहीं, ये भवन की आवश्यकता नहीं है, तो आपको मालूम है हम घर घर जाके विजिट करते हैं। एक जगह इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये पुराने नियम में लिखा हुआ है कि तुम्हें एक जगह इकट्ठा होना है, और यही बातें नए नियम में लिखा हुआ है कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों तुम और अधिक इकट्ठा होना न छोड़ो। इब्रानियों 10 के 24 और 25 आयत में लिखा है यही बातें। नए नियम में कहता है इकट्ठा होना न छोड़ो। तो इकट्ठा होगी कहाँ? सड़क पे? मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं दे रहा और तुम्हें इकट्ठा होने के लिए देगा? रोड जाम करोगे किसी और के प्लॉट में, वो क्यों खड़ा होने देगा? तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें खुद ही एक भवन के लिए जमीन लेना होगा, एक भवन बनाने के लिए पैसा देना होगा, उसका बेहतर निर्माण करने के लिए होगा।
यहाँ लिखा है कि कहीं अधिक अपनी भी इच्छा से लोगों ने ज़्यादा देना। उसमें ये ना सोचे पुरुष पुरुष जाके दे रहे हैं, औरतें नहीं दे रही, नहीं, औरतें भी, बच्चे भी, पुरुष भी, सब अधिक मात्रा में ला करके दे रहे हैं। ऐसे ही एक पक्का निर्माण करने के लिए, पक्का निर्माण करने के लिए जब सुलेमान के द्वारा यरूशलेम का मंदिर बनवाया गया था, तो ऐसे ही आप पहले इतिहास के 29 अध्याय को जब पढ़ेंगे पहली आयत से, तो वहाँ राजा दाऊद ने भी आह्वान किया लोगों से, मंडली से, कि हमें यहोवा ने कहा है कि जो तेरा बेटा होगा उसके द्वारा यरूशलेम का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जाएगा। तू मेरा प्रिय तो है, पर तू लहू बहाया है बहुतों का, इसलिए तेरे द्वारा हम जो है मंदिर का निर्माण नहीं करवाएंगे, तेरा बेटा जो सुलेमान है उसके द्वारा बनेगा। तो राजा दाऊद ने क्या करा, कहता ठीक है प्रभु, तेरा धन्यवाद जो तूने कहा मेरे को, और मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास जो सोना चांदी जितना भी हो सकता है मैं सब कुछ तेरे भवन के लिए दे दूंगा। और उसने पता क्या कहा, कलीसिया के लोगों को भी बोला और जो उसके पद पे अधिकारी लोग थे उनसे भी बोला। तो सबने किया क्या, और यहाँ तक लिखा है राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा भवन बनाया गया, और उसका भवन बनाने, यहोवा का भवन बनाने के बाद फिर उसका भी भवन बनाया गया, सुलेमान का भी भवन बनाया गया, ताकि वो सेवक कहाँ रहेगा, बताइए कहाँ रहेगा, उसके लिए भी घर बनाया गया। जब आप राजा की किताब पढ़ेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भवन बनकर निर्माण हुआ और परमेश्वर को अर्पण किया गया, और वहां पे भी क्या हुआ, लोग आके आराधना कर रहे थे। सो प्रियो, इसलिए हम लोगों को ये बात देखना है, बाइबल में ही लिखा हुआ है कि हमें किन किन बातों के लिए करने के लिए पैसा देना जरूरी होता है, और परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त कर दिया था कि तुम्हें भवन में जब आओगे तो तुम्हें ये सब लेकर के आना है। तो आपने सुना पहली बात क्या था, परमेश्वर के सेवकों की आवश्यकता पूर्ति होगी, और दूसरी बात कि भवन की जरूरतें पूरी होंगी, भवन में बहुत। तीसरी बात, भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे, भोजन वस्तु भी रहे। आइए हम मलाकी में जाएं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कल को मेरे को नहीं बोलना, पादी साहब ने तो जो है अपनी तरफ से बोला है, यहाँ से बात कर रहे हैं। कहाँ से, वचन से। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, तुम लूटते आ रहे हो, तुम धोखा देते आ रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो, किसको? क्या कहता है, मेरे भंडार में लेके आओ कि मेरे भंडार में क्या रहे, भोजन वस्तु रहे। आपने कभी कभी सुना है, मैंने भी सुना है, उस चर्च में तो हर संडे खाना होता है। ओ भाई, गुरुद्वारे में तो लंगर चलता रहता है। अरे चलता कहाँ से भाई हैं? तो आप पीछे क्यों? सोचो अपने बारे में। मैं भी करना चाहता हूँ, हर संडे करूँगा मैं। लाओ तो, तुम लाओ तो, तुम अपने दशमांश को सही ईमानदारी से दो तो, बढ़ चढ़ करके दान डालो तो, बढ़ चढ़ करके दान तो डालो, ईमानदार तो बनो। मैं हर संडे करूंगा, लेकिन होना चाहिए, ईमानदारी से दशमांश होना चाहिए। अगर आपका तनख्वाह अगर 1 लाख है तो 10,000 रुपया आना चाहिए। सच बता रहा, लोग देने वाले बहुत पड़े हैं, ईमानदारी से देते हैं। 50,000 है, 5,000 रुपया आना चाहिए, ईमानदारी से नहीं। हर व्यक्ति देखिए, इस भंडार के हर जरूरतें पूरी हो जाएंगी, भंडार में रहेगा, और आपको खाना खिला के भेजूंगा, और हर संडे को अलग अलग चेंज करके बना के खिलाऊंगा, बनवाऊंगा। एक काम करने वाले के रखेंगे भाई,
कि हर संडे तुझे बनाना है, तुझे देंगे पैसा। भंडार में होगा तो खिलाएंगे, जब भंडार में है ही नहीं है तो तुम खाओगे कहाँ से? तो यहाँ पे जो वचन है, भंडार में क्यों लेके आना है आपको, या पूरी दुनिया की कलीसिया को? किसको? पूरी दुनिया की कलीसिया को। आप लोग खुद देखिए मंदिर में क्या क्या चढ़ाया जाता है। सोना, चांदी, हीरे, रुपये, पैसे चढ़ाया जा रहा। आप एक अच्छे मसीही बनिए, एक अच्छे विश्वासी बनिए, परमेश्वर तुम्हें आशीष का झरोका खोल देगा, तुम्हारे लिए आशीष देगा। आज क्रिश्चियनिटी, मसीहत यूं ही नहीं बढ़ रही है, पैसा दे देकर किसी को ईसाई नहीं बनाया जाता, बल्कि लोग जो है यीशु के आश्चर्य कर्मों को देख करके उसके पास आ रहे हैं। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए, वो आएगा, वो काम करेगा। आप उसे बुलाइए, ईमानदारी से उसके साथ, वफादारी के साथ रहिए, वो तुम्हें आशीष देता रहेगा। हालेलुया। आज यहाँ पे मलाकी के अंदर वो कहता है सारे दशमांश ले आओ, लेकिन तुम सारे दशमांश नहीं देते हो, वो दशमांश का आधा हिस्सा भी नहीं देते हो, तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जातियां ऐसी करती हैं और तुम पे भारी सांप पड़ा हुआ है। हम दुखों में, परेशानी में क्यों पड़े रहते हैं, क्यों विपत्तियों में पड़े रह जाते हैं? क्योंकि यहोवा देख रहा है, क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं, बेईमान हैं। इसलिए भवन में जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। कोरिया से आएंगे लोग, अमेरिका से आएंगे लोग, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, न्यूजीलैंड से आएंगे, लंदन से आएंगे लोग यहाँ पैसा देने के लिए। यहोवा का वचन कह रहा, यहोवा ने मंडली को कहा, नया नियम में पौलुस ने कहा ये प्रभु ने ठहराया है। इसलिए आज हम लोग लूका में आ जाएंगे 8वें अध्याय के अंदर, और लूका में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने उन कामों को कर रहे थे तो उन्हें चिंता नहीं थी कि हम लोगों के लिए पैसा खत्म हो गया है, रोटी कैसे खाएंगे। इसलिए उन्होंने जब 70 चेलों को भेजा प्रभु यीशु मसीह ने, और 12 चेलों को भेजा प्रभु यीशु मसीह ने, तो उन्होंने कहा चिंता मत करना, खाने के विषय में, रहने के विषय में लिखा है कि तुम जहां जाओगे उनका काम है तुम्हें खाना खिलाना, और जो लोग ठहराएंगे उन्हें तुम आशीष देकर किया दुआ करते हैं। आज चेले प्रभु के साथ चलते रहे, गवाही देते रहे, राज्य का सुसमाचार प्रचार होता रहा, लेकिन बहुत से स्त्रियां, बहुत से परिवार मिल करके इकट्ठा करते थे अपने पैसों को और देते थे कि ये प्रभु के दासों के लिए उनकी ज़रूरत पूरी हो, भवन की है, भवन की ज़रूरत पूरी हो, और भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि जब भवन में लोग आए तो खा करके तृप्त होकर के जाए। हम बस दूसरों का कहानी सुनाते हैं, ओ भाई गुरुद्वारे में तो भंडारा चलता रहता है। हमें सोचो, या उस चर्च में ऐसा होता था, क्यों होता रहता है? हम क्यों नहीं सोचते अपने चर्च के लिए? हम दूसरों की ओर देख रहे हैं। हमें वो चीज डेवलप करना है अपने जीवन में, वो चीज उत्पन्न करना है, अपने फास से करना है। इसलिए प्रियो, हम लोग इस वचन के प्रति सतर्क रहें। वचन समझाया है, बताया है, वो हम सीखें, और आज आप समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग सुन रहे होंगे, सुनेंगे, उनको भी ये बात मालूम हो जाना चाहिए। चर्च में पैसा क्यों देना है, भेंट क्यों लाना है, दान दशमांश क्यों देना है, सोना चांदी क्यों डालना है? हाँ, गलती वहाँ है, सिर्फ पास्टर खा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, गलत है। इसलिए कमेटी बनाई जाती है। सो आज 3 बातों को आपने देख लिया है। परमेश्वर के शौकों की आवश्यकता पूर्ति होना, भवन की जरूरतें पूरी होना, और भवन में भोजन वस्तु का रहना। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।